सिर्फ 2,13,000 रुपए के अंदर न्यूजीलैंड का वर्क वीजा हासिल करें। इसमें रहाइश भी आपको मिलेगी, खाना भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी की तरफ से। ये कंपनी आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर रही है और फूड भी आपको प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। आवर अकोमोडेशन ऑप्शंस इंक्लूड, यहाँ पर ये देखें 160 आपको जो है वो डॉलर पर पर्सन देते हैं। ठीक हो गया। आप चाहे मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपके पास कोई इतनी एजुकेशन है या नहीं है, इट डजंट मैटर, आप लोग फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। पैक हाउस की जॉब्स हैं वो हैं जी, स्टोरिंग स्टाफ की है, पैकिंग एरिया स्टाफ है, कोल्ड स्टोर स्टाफ है, क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ है, सुपरवाइजर है, फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है। ठीक है। ऑर्चिड के अंदर है जी पिकर्स है, उसके बकेट कलेक्टर्स है, उसके बाद ये टीम लीडर है, ट्रक ड्राइवर है। और ये ऑफर बहुत ही एक लिमिटेड ऑफर है, आप लोगों को आजकल में ही इसमें अप्लाई करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। भाई लोग, न्यूजीलैंड जो कि आपको पता है कि हर साल अपने सीजनल वर्क वीजा का इजरा करता है, तो 2025 के जो सीजनल वर्क वीजे हैं वो उसने अभी से एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट कर दी हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो इन्होंने कैटेगरीज को बढ़ा दिया है और इसमें बहुत सारी जॉब्स के डिफरेंट सेक्टर्स दिए हैं आपको। पहले ऐसा होता था, ये सीजनल वर्क वीजा जो होता था ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की फील्ड में होता था। अब एग्रीकल्चर से हटके आपको जो है वो वेयर हाउस के अंदर भी यहाँ पर जॉब देखने को मिल रही है। और न्यूजीलैंड की जो गवर्नमेंट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सारा कुछ मेंशन है, जो कि मैं अभी आगे चल के आपको दिखाता हूं। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, कंप्लीट देखनी है, क्योंकि इसके अंदर फॉरम के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ना चाहते हुए भी आपको रीड करके भी पता नहीं चलेंगे, आपको उसका आंसर एग्जैक्टली देना ही देना है। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इन्होंने ऑप्शनल लिखी हुई है, वो आपने छोड़ देनी है। आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि यहां पर ऑप्शनल रखी गई हैं, लेकिन ज्यादातर जो तरजीहात दी गई है वो आपके क्वेश्चंस को दी गई है, जिसमें उन्होंने आपसे बहुत ज्यादा सवालात किए हैं। तो अगर आपको जॉब अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आप हमारा 2 मंथ का पैकेज बाय कर सकते हो, जो कि बहुत ही एक रीजनेबल प्राइस के अंदर लगा हुआ है। अगर आपको सीवी और कवर लेटर बनवाना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप लोग हमारे से व्हाट्सएप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम अवेलेबल है तो आप लोग इस हमारे टेलीग्राम के नंबर के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं। चलें बिना वक्त जाया किए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूअर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये मैं आपको इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। ठीक है। आप ये लिखेंगे सप्लीमेंट्री सीजनल एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा न्यूजीलैंड। ठीक है। इसको लिखेंगे, आपको मैं इसके ऊपर दिखा देता हूँ। ये न्यूजीलैंड की जो है वो सप्लीमेंट्री सीजनल एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो है। अच्छा जी, यहाँ पर ये 6 मंथ का वीज़ा है, लेंथ ऑफ स्टे उसने बताया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर 18 से ओवर आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जी इसकी जो कॉस्ट आ जाएगी वो 1355 न्यूजीलैंड डॉलर आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें, प्लांट मेंटेन हार्वेस्टर और पैक क्रॉप्स फॉर एन एसएससी अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयर फाइंड करना होता है। ठीक है। और ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, इसके ऊपर आपको कैसे अपना एम्प्लॉयर फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लें जी, सेंट्रल पैक लिमिटेड है, उसके बाद जी कैटरी लिमिटेड है, उसके बाद जी साउथ मैनेजमेंट लिमिटेड है, उसके बाद जी स्ट्रॉबेरी फील्ड्स है, उसके बाद जी साउथ पैसिफिक बेरीज लिमिटेड है। ये आपके सामने ये सारे एम्प्लॉयर्स हैं। ठीक है। ये इनकी आप डिटेल वगैरह यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने अब इसमें अप्लाई कैसे करना है। आपने आ जाना इधर, आपने टाइप करना है www.centralpac.co.nz/vacancies। दोबारा इसको गौर से सुन लें, गौर से देख लें, www.centralpac.co.nz/vacancies। ये लिखने के बाद आपने इसको सर्च कर लेना है। ठीक है। ये सेंट्रल पैक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पर आने के बाद ये जो वैकेंसीज ओपन अगस्त, ठीक है, ये अगस्त के अंदर आपको काम करना है। ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो अभी से रिसीव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है कि 2-4-5 महीने लग जाते हैं आपके प्रोसेस के अंदर, इसीलिए वो एप्लीकेशन जो है वो अपने टाइम पीरियड से पहले आपसे लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देखें सेंट्रल पैक है, उसके बाद जी सेंट्रल ऑर्चिड मैनेजमेंट है, इसके अंदर फ्रूट पैकिंग एंड वेयर हाउस वर्कर की जॉब्स हैं। यहाँ पर फ्रूट पिकिंग एंड ऑर्चिड वर्कर की जॉब है। इसको नीचे आ जाएं, वी एम्प्लॉय आवर 4000 सीजनल स्टाफ एंड हैव जॉब सुटेबल फॉर एवरीवन
यहाँ पर ये देखें 400 उनके पास जो है वो वर्कर इस टाइम के ऊपर। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ये देखने वाली है। अच्छा यहाँ पे जो पैक हाउस की जॉब्स हैं वो हैं जी, स्टोरिंग स्टाफ की है, पैकिंग एरिया स्टाफ है, कोल्ड स्टोर स्टाफ है, क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ है, सुपरवाइजर है, फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, ठीक है। ऑर्चिड के अंदर है जी पिकर्स है, उस बकेट कलेक्टर्स है, उसके बाद ये टीम लीडर है, ट्रक ड्राइवर है। अच्छा ठीक हो गया। इकोमोडेशन की बात कर लेते हैं। ये कंपनी आपको इकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर रही है और फूड भी आपको प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। आवर इकोमोडेशन ऑप्शंस इंक्लूड, यहाँ पर ये देखें 160 आपको जो है वो डॉलर पर पर्सन देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर ये देख लें आपको सारा उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सही हो गया। अच्छा अब हमने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। हम यहाँ पर अगर ये देखें आप इसमें फ्रूट पैकिंग एंड वेयर हाउस वर्कर में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सेंट्रल ऑर्चिड मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे न्यू टैब के ऊपर ले जाएगा। ये जॉब लिस्ट आ गई है इसकी। यहाँ पर देखें पैक हाउस वर्कर की जॉब है, क्वालिटी कंट्रोल है, उसके बाद जी कोल्ड स्टोर वर्कर है, फॉर्कलिफ्टर ऑपरेटर है, पैक हाउस टीम लीडर है, प्रोडक्शन एंड टेक्निकल मैनेजर है, ठीक हो गया जी। ये जॉब्स आपके सामने हैं, ठीक है। अगर फर्ज करें वेयर हाउस के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, व्योमोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये आपको डिस्क्रिप्शन सारी उसकी बता देगा। आपने नीचे आ जाना है डिटेल्स के अंदर, यहाँ पर आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है इफ़ यू हैव एन अकाउंट यू कैन लॉग इन हेयर। अगर आपके पास अकाउंट है तो वो यहाँ पे कह रहा है कि आप इसको लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। इसको लॉग इन कर लें, बेहतर मशवरा है कि आप इसको लॉग इन कर लें, आपके लिए फ़ायदा होगा। क्रिएट एन अकाउंट पे जाएँ, ईमेल लिखें, पासवर्ड लिखें, कंफर्म पासवर्ड लिखें, ठीक हो गया जी। तो अपना इसको आप लॉग इन कर सकते हैं। दूसरा आपने जो फार्म को फिलअप करना है, इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। आगे ये फार्म बहुत बड़ा है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। वीडियो को स्किप मत करिएगा, कंटिन्यूसली यहाँ से आपने वीडियो को चलने देना है और आपने इसको देखना है। पर्सनल नेम आपने फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है जो भी है। डेट ऑफ बर्थ आपने लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखना है, लिखें, अदरवाइज ऑप्शन उसने दिया हुआ है, यहाँ पर आपको लाजमी लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी अपना नंबर लिखें, स्ट्रीट लिखें, उसके बाद सिटी लिखें, पोस्टल कोड लिखें, वर्क स्टेटस। अच्छा यहाँ पर अब बात आती है वर्क स्टेटस में क्या लिखूँ। आपने SSE वीज़ा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। आप सीजनल वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, ये बात गौर से ध्यान से ये आपने सुननी है। SSE लिखना है। उसकी रीज़न क्या है, SSE में क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर ये देखें SSE अप्रूव्ड एम्प्लॉयर, तो हमने यहाँ पर SSE हमने यहाँ पर वीज़ा सेलेक्ट करना है, ठीक हो गया जी। एक्सपायर डेट ऑप्शनल है, छोड़ दें इसको। यहाँ पर ये भी ऑप्शनल है, छोड़ दें। ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, छोड़ दें इसको। उसके बाद जी यहाँ पर कवर लेटर ये भी ऑप्शनल है, छोड़ दें। CV ये भी ऑप्शनल है, छोड़ दें इसको, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है मेन, सारा मेन किस्सा ये आता है। इसमें से जो है वो आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। इसमें जो है वो आपको ये सारा फिलअप लाजमी करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपने ज़रा गौर से, आपने ध्यान से आपने देखना है। इस चीज़ के अंदर ज़रा भी कंप्रोमाइज़ आपसे नहीं किया जाएगा, ठीक हो गया जी। यहाँ पर वो कह रहा है कि प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन बिलो। यहाँ पे कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ वीज़ा एलिजिबिलिटी स्टेटस डू यू हैव टू वर्क इन न्यूजीलैंड। वो आपसे कह रहा है कि न्यूजीलैंड में काम करने के लिए आपके पास किस किस्म का वीज़ा अहलियत की हैसियत है, ठीक हो गया जी। अब आपने यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, आपने लिखना है आई डोंट हैव अ वैलिड वर्क वीज़ा, ठीक है। मेरे पास काम का कोई वीज़ा नहीं है, क्योंकि अभी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वाकई कोई वीज़ा नहीं है। सच लिखना है, यहाँ पर आपने लिखना है कि मेरे पास कोई वीज़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है हैव यू वर्कड फॉर अस बिफोर। वो आपको कह रहा है क्या आपने पहले हमारे लिए काम किया है, अगर किया है तो यस करें, अदरवाइज आप नो करें। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ योर इंग्लिश लेवल। वो आपने यहाँ पे अपना इंग्लिश लेवल आपने इनको बताना है कि क्या है। यहाँ पे कह रहा है डू यू हैव एनी मेडिकल प्रॉब्लम और डिसेबिलिटी दैट कुड एफर्ट योर एबिलिटी टू डू द जॉब। यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि आपने आप में कोई तिबी मसला या आपके अंदर कोई माजूरी है जो काम करने की सलाहियत को मुतासर कर सकती है, तो आपके अंदर है तो यस करें, अदरवाइज नो करें, ठीक है। डू यू हैव एनी % ऑफ पास्ट इंजरीज लाइक टू बी। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई मौजूदा या माजी में कोई चोटें हैं या आपको कोई कभी ऐसा वैसा कोई आपके साथ मसला हुआ है, तो नो यस ये आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। यहाँ पे कह रहा है हैव यू क्लेम्ड ACC फॉर अ वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट इंजरी इन द लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। क्या आपके साथ गुज़िश्ता 3 सालों में कोई हादसा वगैरह तो नहीं हुआ, ठीक है, वो आपने बताना है। यहाँ पे कह रहा है डू यू हैव एनी एलर्जीज वी शुड बी अवेयर ऑफ। यहाँ पे कह रहा है क्या आपको कोई एलर्जी से या कोई ऐसा वैसा कोई मसला तो नहीं है, यहाँ पर आपने बताना है। ये आपका समझ लें एक मेडिकल टेस्ट हो रहा है यहाँ पे ना, वो उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है आर यू ऑन एनी मेडिटेशन वी शुड
बी अवेयर ऑफ, क्या आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जिससे हमें आगाह होना चाहिए। तो यहाँ पे आप बताएं अगर कोई मेडिसिन ले रहे हो, कोई ये ना हो तुम सिर दर्द खा रहे हो वो तो इतने लिख दो कि यस कि मैं पैनाडोल खा रहे हैं बेटे, इदा का काम नहीं करना। अच्छा जी आगे चलें जी, नंबर 9 के ऊपर वो आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है जी। नंबर 9 के ऊपर कह रहा है इफ़ यू हैव आंसर्ड येस टू एनी ऑफ द अबव क्वेश्चन 4-8 प्लीज डिटेल योर आंसर। यहाँ पे कह रहा है अगर आपने 8-4 से किसी का जवाब हाँ में दिया है तो बराह करम अपने जवाबात की तफसील दें, यानी कि नंबर 8 या नंबर 4 के अंदर आपने यस किया है तो यहाँ पर उसकी आप फिर डिटेल देंगे। ठीक हो गया जी, वो आपसे पूछ रहा है। अच्छा आगे जी नंबर 10 के ऊपर वो आपको कह रहा है डू यू रिक्वायर्ड अकोमोडेशन एंड इफ़ यू डू व्हाट टाइप ऑफ अकोमोडेशन डू यू रिक्वायर्ड। ठीक है, वो कह रहा है क्या आपको रहाइश की ज़रूरत है, अगर आप करते हैं तो आपको किस किस्म की रहाइश की ज़रूरत दरकार है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उनको बता सकते हैं आपको कैसी रहाइश चाहिए। ठीक है, तो ये आप उसको बताओ, नहीं ना हो तो तुम कहो भी लैटरिन च जकूजी भी होवे ते मेरा फलाना भी होवे, वो इतने बस सिंपल जी उन्होंने दसो तो बस ठीक है जी ये सैनी फाइन भी कोई भी है तो बस ठीक है ओके है, बस हम रहन उन्होंने कहा जगह दे दो बस ठीक है। उन्होंने कहा कोई हॉस्टल कोई एक कमरा बेहतर था ये, उन्होंने कह दो यार कोई कमरा कुमरा को दे दो लेकिन सानू सिर्फ जॉब दो बस। हाँ आगे है जी आर यू अप्लाइंग विद द पार्टनर फ्रेंड्स। यहाँ से पूछ रहा है कि आप किसी पार्टनर दोस्तों के साथ दरख्वास्त दे रहे हैं तो दसो, नहीं तो बस ओके करो। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको जो है वो कह रहे हैं प्लीज़ स्टेट द नंबर ऑफ़ पीपल यू अप्लाइंग फॉर। यार वो वही बात है ना कि वो आपसे फिर वो यहाँ से क्वेश्चन करेगा कि उसका आप मुझे यहाँ पे आंसर करें, बराह करम उन लोगों की तादाद बताएं जिनके साथ आप जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू हार्ड एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन अ पैक हाउस। तो हाँ इसके अंदर आप येस करें कि बिल्कुल मेरा है। यहाँ पर फिर वो कह रहा है कि इफ़ यू प्लीज़ डिटेल योर एक्सपीरियंस। ठीक है जी, नंबर 14 के उत्ते वो आपका एक्सपीरियंस मांगेगा। ठीक है, वो आप बताएं यहाँ पर। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी हैव यू हैड एक्सपीरियंस इन ग्राइंडिंग चेरीज ऑफ एनी फ्रूट। ठीक है, उसके अंदर आप बताएं वुड यू लाइक टू वर्क आफ्टरनून नाइट शिफ्ट या डे करनी नाइट करनी जेडी करनी शिफ्ट हो दसो। आर यू एबल टू स्टैंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है क्या आप एक ज़्यादा अरसे तक खड़े रहने के काबिल हैं। भी बंदा पूछे भी तुसी सानू कौमी तराना सुनाना, यार ये क्या इसने सवाल किया है कि भी मतलब कि उसका मतलब है कि आप हमारे साथ लॉन्ग टाइम तक जो है वो आप चलेंगे तो आप यस करें। ठीक है, यहाँ पे वो नंबर 18 के ऊपर आपसे पूछ रहा है व्हाट डेट यू अवेलेबल टू कॉमर्स वर्क एंड अनटिल व्हेन। वो आपसे पूछ रहा है आप किस तारीख को काम शुरू करने के लिए मतलब कि दस्तयाब हैं और कब तक। ठीक है, आपने यहाँ पे जवाब देना है। अब एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पर आप देखें, ठीक है, ये यहाँ पर देखें या यहाँ पर आप जाके देखें। ठीक है, यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि ये जो जॉब्स हैं ना ये तकरीबन ये देखें ओपन हो रही हैं अगस्त के अंदर जो वैकेंसीज। ठीक है, इस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, आप कर सकते हैं या फिर आप अपने अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं उनको जैसे आपको बेहतर लगता है। ठीक हो गया जी। नंबर 19 के ऊपर वो कह रहा है हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट अस। ठीक है, गूगल सर्च किया, क्या किया, जॉब फेयर किया, वेबसाइट फेसबुक इंस्टाग्राम। ठीक है, आप बेहतर है या अदर कर दें। ठीक है, या यहाँ पे कोई भी लिख दें यार ये उन्होंने कड़ा कहना भी स्क्रीन शॉट दो सानू। ठीक है, अच्छा जी आगे जी नंबर 20 के ऊपर है इफ़ यू हैव बीन रेफर्ड बाय समवन प्लीज़ इंटर देयर फुल नेम हेयर। ठीक है, कहता है कि अगर आप किसी यहाँ पे कहता है कि अगर आपको किसी ने रेफ़र किया है तो ब्राइक्रम पूरा अपना नाम वगैरह हर शे होता इतने यहाँ दसो। ठीक है, तो बेहतर है कि तुम बस इतने अदर उधर कर दो तो ठीक है, तो बाकी यहाँ पर जाके आपने अप्लाई कर देना। दैट्स देखा ये फार्म थोड़ा बड़ा है लेकिन ये काम बड़ी तसल्ली से और ये बड़े मामला बड़े इजीली बैठ के सुकून से करने वाले मामला हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था न्यूजीलैंड का सारा कंप्लीट तरीकेकार, आपको समझ आ गया होगा। अगर जिन भाइयों को नहीं समझ आया, जिनसे सेल्फ के ऊपर खुद प्रोसेस नहीं हो रहा, वो हमारा पैकेज बाय कर सकते हैं। बहुत ही एक रीजनेबल प्राइस के अंदर है, हम आपकी इसमें हेल्प आउट कर देंगे और इंशाल्लाह आपके बिहाफ पर हम अप्लाई कर देंगे। अगर आपको सीवी और कवर लेटर बनवाना है या आपको जॉब अप्लाई करवानी है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।